प्यारे बच्चों, क्लास 9वीं की गणित में अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी प्रश्नावली 13.6 आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम 13.5 तक हल कर चुके हैं। आज इसमें हम 13.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया है बच्चों, यहाँ हमें प्रश्न दिया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितनी लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। बच्चों, इस प्रकार से एक बेलनाकार कोई बर्तन है, ठीक है। इस प्रकार से एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें आधार जो दिया गया है, ये आधार जो वृत्ताकार है, इसकी परिधि हमें क्या दी गई है? 132 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये हमें क्या दी गई है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बर्तन में कितना पानी आ सकता है, ये हमें इसमें ज्ञात करना है, यानी इसका आयतन निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये जो बेलनाकार बर्तन होता है, इस बेलनाकार आकृति कोई भी हो सकती है। तो आप यहाँ बेलनाकार ना लिख करके ये लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, या एच ये ऊंचाई होती है। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। जब हम वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो उस बेलन का आयतन वो कहलाता है। अब यहाँ हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, वो भी हम एक बार नोट कर लेते हैं। देखिए, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी गई है हमें, जो कितनी है? 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक क्या दी गई है? इसकी ऊंचाई दी गई है। ये ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर दी गई है। हमारा जो आयतन का सूत्र है उसमें क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो हमारे पास है, ऊंचाई, इसको एच ही कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्ट में इसके सामने लिख लेना एच, ठीक है। और ये सी होती है। अब हमें आर की आवश्यकता है, तो ये आर हमें कहाँ से मिलेगी? इस परिधि में से, ठीक है। तो परिधि में से हमें आर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बेलनाकार बर्तन की परिधि बराबर है क्या? 2 पाई आर, जो किसके बराबर है? यानी 132 बराबर है 2 पाई आर। आर हमें निकालनी है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? आर बराबर लिखेंगे 132, पाई का मतलब होता है 22/7। तो ये हो गया, देखो आपको 132 बराबर 2 गुणा 22/7 इंटू आर। तो आर तो हमने यहाँ ले लिया। अब 2 गुणा 22 ये तो रहेगा ऊपर, और 7 चला जाएगा 32 के साथ गुणा, तो यानी 7 और बटे में 22 गुणा 2। काट देते हैं इसको, 2 से हमने इसको काटा नहीं, 2 से काट देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 66, ठीक है। 22 से इसको काटा, 22 से काटा 66 को 3 बार, और 7 दिया 21 सेंटीमीटर। अब ये 21 सेंटीमीटर क्या आ गई? परिधि, वो सॉरी त्रिज्या आ गई किसकी? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर आई है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हम आयतन निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये सूत्र अब हमारा लग जाएगा। आर हमारे पास आ चुकी है। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब है 21 × 21 और एच का मतलब क्या है बच्चों 25। 7 से 21 को काट दिया 3 बार। अब हमारे पास क्या बचा 22 × 66, 66 को गुणा करेंगे 21 से और फिर उसको गुणा करेंगे किससे 25 से। तो ये सब गुणा करने पर हमें मिलेगा, मैं करता हूँ अभी, 34,650 घन सेमी, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं सेमी क्यूब। तो आयतन क्या हो गया, आयतन बराबर हो गया 34,650 घन सेमी या सेमी क्यूब, ठीक है। अब हमें इस प्रश्न में एक चीज़ और दी गई है कि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर, यानी 1 लीटर पानी जो आता है वो 1000 घन सेमी में आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1000 घन सेमी या प्रश्न के अनुसार सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर, इसमें 1 लीटर आता है। तो हमारे पास कितना है 34,650 घन सेमी या सेमी क्यूब बराबर क्या होगा 1/1000 और इंटू 34,650, ठीक है। 1 2 3 3 हम यहाँ पर अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 यानी कि 34.65 लीटर, ये आपका आंसर आएगा। कितना पानी आ सकता है उसमें 34.65 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। इस तरह बच्चों हमारा ये पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेमी है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को समझते हैं चित्र के द्वारा। एक बेलनाकार पाइप है, इस तरह से एक पाइप है, ठीक है। ये आप देखिए ये पाइप हो गया। इसमें क्या है, इसका जो आंतरिक व्यास है, ये आंतरिक व्यास हो गया, ये कितना दिया गया है 24 सेमी, ठीक है। और इसका बाहरी यानी इसकी जो मोटाई है उस मोटाई के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये मोटाई है इसकी और ये मोटाई इसकी जब इससे मिलती है इस तरह से, तो ये इसका बाहरी व्यास हो जाएगा। ऐसे देखें आप, इसको इस तरह से समझ लें। ये देखिए ये भी इस तरह से भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो बाहरी व्यास है वो क्या दिया गया है 28 सेमी, यानी 2 सेमी की ये मोटाई है और 2 सेमी की ये मोटाई है। तो ये जो बाहरी व्यास है इसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो दी गई है ये कितनी है 28 सेमी व्यास। तो हम ये लिख लेते हैं बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास बराबर है 24 सेमी, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगी, यहीं लिख देता हूँ, आर बराबर 24/2 यानी 12 सेमी, ठीक है। 12 हो गया।
बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास बराबर है 28 सेमी। तो आर बराबर क्या हो गया 28/2 यानी 14 सेमी। ठीक है, दो चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं आर को लिख देता हूँ। आंतरिक त्रिज्या आर बराबर कितनी है 12 सेमी और बाहरी त्रिज्या आर बराबर है 14 सेमी। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर ये मैंने आपको यहाँ पर कर दी। अब पाइप की जो लकड़ी है उसका आयतन आपको यहाँ निकालना है। तो देखिए पाइप की जो लकड़ी है, लकड़ी का आयतन यानी कि जो उसका द्रव्यमान है वो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यह क्या करते हैं, पाई को कॉमन कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एच से। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच दोनों हो गया। क्योंकि आंतरिक जो बाहरी व्यास है, बाहरी जो व्यास है उसकी जो त्रिज्या है उसके आंतरिक आयतन में से हम आंतरिक आयतन को जब घटाएंगे तो केवल हमारे पास लकड़ी का द्रव्यमान शेष बच जाएगा। ठीक है, इसमें हमने इसकी जो वैल्यू है उनको लिखा 22/7 आर स्क्वायर, बड़ा आर कौन सा, ये 14 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, ये आता है हमारा 196 और आर का मतलब 12 का करते हैं तो क्या आता है 144। और एच कितनी है, जो एच दी गई है हमको इसमें वो हमने लिखी नहीं है इसमें अभी। पाइप की ये लंबाई जो दी गई है ये इसकी एच होगी, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एच बराबर दिए हमें 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 35। ठीक है, अब देखिए आगे 7 से हमने 35 को काट दिया 5 बार, 22 का 22 रहेगा। 196 में से हमने 144 को घटाया, गुणा इसमें से बचेगा आपके पास या 52 और गुणा में बचेगा 5। ठीक है, इन 22 गुणा 52 गुणा 5 इन सबको जब हम गुणा करते हैं तो 22 पंजे 110, 110 हो गया। और इधर 110 को करेंगे फिर हम 52 से तो 0 और 11 दूनी 22, 2 और 11 पंजे 55 और 2 57। ठीक है, यानी 5720 सेमी क्यूब घन सेमी ये उसका लकड़ी का आयतन आ चुका है। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान में क्या दिया है हमको, द्रव्यमान में दिया गया है यदि 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0. यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान बराबर है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास तो कितना है 5720 सेमी क्यूब का द्रव्यमान बराबर होगा 5720 गुना 0.6। सबको गुणा कर देते हैं इनको, यह आता है हमारा 3432 ग्राम। अब इस ग्राम को हम किस में बदल देंगे बच्चों, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा 1 2 3 किलोग्राम 1000 का होता है, 1000 ग्राम का 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे 3.432 kg। ठीक है, यहाँ आपका ये आंसर आता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है बच्चों, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। नंबर 1
में हमें दिया है लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, और जो दूसरा है उसका दिया गया है यहाँ पर व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आपने देख लिया। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं उस टिन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले टिन के डिब्बे की लंबाई। तो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई यानी वृत्त कितनी दी गई है? क्वेश्चन में दी हमें 4 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई क्या दी गई है हमें? ऊंचाई यानी H, ये दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है। आयताकार है यानी कि घनाभ के आकार का है, तो धारिता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? टिन के डिब्बे की धारिता, परिमाप ये हो जाएगा आपका LBH। अब देखिए L क्या है? 5, B क्या है? 4, H क्या है? 15। 5 चौका 20 और 15 दूनी 30, यानी 300 सेमी क्यूब। 300 घन सेमी हो गया इसका। तो दूसरा हमें दिया है प्लास्टिक का डिब्बा। प्लास्टिक वाला जो डिब्बा है जो कैसा है? वृत्तीय आधार का है। तो प्लास्टिक के डिब्बे की त्रिज्या देखेंगे पहले। प्लास्टिक के डिब्बे का व्यास दिया गया है हमें प्रश्न में 7 सेंटीमीटर, और जो 7 सेंटीमीटर है उसकी व्यास का आधा करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो ऊंचाई क्या दी गई है? देखिए, ऊंचाई बराबर दी गई है हमें इसमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका भी निकाल लेते हैं। क्या होता है अगर प्लास्टिक का डिब्बा है और वो कैसा है? वृत्तीय आधार का नहीं, बेलनाकार है, तो πr²H। यह लिखेंगे प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता बराबर πr²H। पाई का मतलब 22/7, R² क्या है हमारा? 3.5 इंटू 3.5 इंटू H क्या है? 10 सेमी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 7 से हमने 3.5 को काटा 0.5। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं। इन सबको गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 385 घन सेमी यानी सेमी क्यूब। हमें पूछा गया था कि दोनों जो डिब्बे हैं किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले अंतर निकालेंगे। दोनों डिब्बों की धारिता का अंतर निकालिए पहले। ये 385 है, ये 300 है, तो 385 माइनस 300 बराबर 85 घन सेमी। ये तो अंतर है। अब ये किसका अधिक है? जो प्लास्टिक का है उसका। ठीक है, अतः प्लास्टिक के बेलनाकार
बेलनाकार डिब्बे की धारिता कौन से घनाभाकार के डिब्बे से 85 घन सेमी अधिक है, ये हम इसमें लिखेंगे। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं 4। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। 2 भाग दिए इसमें हमको, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और दूसरा देना है आपको बेलन का आयतन, जहां हमें पाई बराबर 3.14 लेना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिए गए हैं बिंदु उन्हें हम यहाँ नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हमें दिया है बच्चों बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं पहले। तो ये हमें कितना दिया है, 94.2 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है, बेलन ऊंचाई क्या दी गई है हमको, ऊंचाई यानी h दी गई है हमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बेलन के जो आधार की त्रिज्या है उसे r मान लेते हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, ठीक है। क्या दिया है, 94.2 बराबर 2 गुना 22/7, नहीं हो 3.14 लेना है, 3.14 हो गया, गुना में r और गुना में h क्या दिया है 5, ठीक है। यानी ये इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें r निकालना है। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 94.2 बटे 2 गुणा 3.14 गुणा 5, ठीक है। देखिए काटते हैं इनको, पहले हम 2 से काट देते हैं इसको। 2 चौका 8, 2 7 14, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद हम काटते हैं इसको 5 से। तो 5 से काटने पर ये आता है आपका 9, और 5 से काटता हूँ इसको, 5 9 45, ठीक है। और बचे 2 दशमलव 5 चौका 20, और ये हो गया 10, और 5 दूनी 10, यानी 9.42, यहाँ तक हो गया। 14 तिया, अब देखिए 3.14 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9 और 14 तिया 42, 3 बार कट गया। तो हमें क्या मिला, 3 सेमी, यानी कि 3 सेमी क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया, हमने त्रिज्या निकाल ली। पहला पार्ट जो हमको निकालना था इसमें त्रिज्या, वो हम निकाल चुके हैं। दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन, जहाँ भी हमें पाई बराबर 3.14 लेना है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बेलन का आयतन। जो सूत्र क्या होता है बेलन के आयतन का, हमने किया है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी वृत्ताकार भाग का
क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। त्रिज्या हमने क्या ली है 3, जो भी हमारी कैलकुलेशन से आई है, जो वैल्यू हमारे पास है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। पाई का स्थान पर हमें क्या लेना है 3.14। आर क्या लेनी है 3 सेमी, तो 3 गुणा 3, और एच क्या है 5, ये हमने 5 ले लिया। अब उसके बाद में इन सबको गुणा कर देते हैं, 3 3 9 और 9 5 45। 45 को गुणा किया 3.14 से, तो हमें प्राप्त होता है 141.3 घन सेमी। ये आपका आंसर होगा। इसका क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बेलन का जो ऊपर चल रहा है आयतन बराबर 141.3 घन सेमी। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।